ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी। और ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके चल रहा है लाइफ में, आपके बारे में क्या चल रहा है उनकी माइंड में। आज देखेंगे हम वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, एडवाइस आपके लिए। और यहाँ पे 2 पिक कार्ड्स हैं मेरे पास आपके लिए, पिक चॉइसेस। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करो, अगर देखते हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। यही मोटिवेशन हमें मिलता है यहीं से फ्रेंड्स। आपके सब्सक्रिप्शन से पता चलता है मुझे कि आपको मेरा काम कितना पसंद आ रहा है। और सब्सक्राइब करने से आपको हमेशा वो कंटेंट दिखेगा जो आपको चाहिए। कोई रीडिंग आप मिस नहीं करेंगे, मैं रोज़ पोस्ट करती हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट कर लो, बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा आई एम बिज़ी, काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीज़न भी चल रहा है। सो काफ़ी ऑर्डर्स हैं। सो आई एम ट्राइंग टू, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है आपको रिप्लाई बैक करने में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई बैक टू एवरी वन ऑफ यू। काफ़ी सारी रीडिंग्स मैंने आपकी, अगर आपने बुक कराई है, मैं आपको 1-2 दिन में देने वाली हूँ। और अगर आपने मेल करा है मुझे, आई विल बी मैसेजिंग यू सून। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। एंड आज की चॉइसेस बहुत ही यमी फ्रूट्स हैं। आई होप आपको भूख ना लगी हो। भूख लग रही हो तो आप खा सकते हैं इन्हें। लेट्स चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर 1 खूबसूरत सा ऑरेंज। ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन एप्पल। हेल्थ की काफ़ी ज़रूरत है हमें ध्यान रखने की, इसी हिसाब से मैंने आज की चॉइसेस रखी है। विटामिन सी एंड आयरन, एप्पल्स आर वेरी नाइस। सो ग्रीन एप्पल, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स आप कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चूज़ कर सकते हैं आप पाइल। आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं बिकॉज हो सकता है आपको दोनों ही रेजोनेट करें, तो यू कैन वॉच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं लाइव शफल करके। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। या आपके लिए एडवाइस है, एक्स्ट्रा ओरेकल मैसेजेस भी हैं, और भी पुल करेंगे अगर मुझे लगा ज़रूरत है तो। दिस इज़ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 1। आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 1। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी। Option number 1, what's happening with their person? Option number 1. Okay, 10 of Swords. सप्रेशन, काफ़ी प्रेशर में लग रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि सप्रेशन में है कोई, और बहुत सारे वज़न, तकलीफ़, दर्द और दुख से गुजर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर दबे हुए हैं, या वर्क और करियर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक दे वांट टू चेंज दिस। वो चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, इन दुख तकलीफ़ों और इन प्रेशर्स और वेट, जो प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन है, यहाँ से भागना चाहते हैं। दे वांट अ रिलीफ। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट अ न्यू स्टार्ट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन फ्रेंड्स दे वांट अ न्यू स्टार्ट विद यू। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन है, दिक्कतें हैं, ये सब छोड़ के आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, इम्बैलेंस की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन जो है, या ये रिलेशनशिप जो है, इम्बैलेंस्ड थी इन द पास्ट। क्योंकि ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने पहले आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए इस कनेक्शन में। आप इस कनेक्शन में कर रहे थे हमारे व्यूअर्स, और ये सिर्फ अपनी फैमिली, वर्क और उन पे फोकस कर रहे थे, प्रेशर्स पे, प्रॉब्लम्स पे। तो आई थिंक उस वजह से कनेक्शन इम्बैलेंस्ड हो गया। बट नाउ इन पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। दे वांट टू कम आउट। ये जो प्रेशर्स हैं, तकलीफ़ें हैं, ये जो इन्होंने इस कनेक्शन के अंदर ये जो एक एनर्जी आ गई है, इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं ये डेफिनेटली। लेट्स सी व्हाट एल्स, हाउ इज़ द पर्सन फीलिंग। दे वांट, आई थिंक ये अपनी लाइफ में वर्क पे भी फोकस कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने में। आपकी तरफ भी ये देखिए, पेज ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। कोई भी सनसाइन के हो सकते हैं, पर ये सनसाइंस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैंने बता दिए।
द फूल, या दिस पर्सन वांट्स अ डेफिनेट न्यू स्टार्ट विद यू फ्रेंड्स। इनके दिमाग में चल रही है कि कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, हाउ दे विल मिस बी विद यू। बट अभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है उसके ऊपर, इन जो चीज़ों पे वो सोच रहे हैं। आपके पास वापस आना, आपको कमिटमेंट ऑफर करना, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना, ये सब उनके माइंड में चल रहा है। ऑल्सो अपनी करियर को भी थोड़ा बेटर करना चाहते हैं आपके पर्सन, बट अभी इन्होंने इन सब चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया है, अगर आप मुझसे पूछें तो। व्हाट्स हैपनिंग विद पाइल नंबर 1 पर्सन? मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस नो कांटेक्ट वाली रिलेशनशिप है राइट नाउ। जी हाँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चुप हैं ये, बिकॉज इन पे काफ़ी प्रेशर है फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, पैसे की प्रॉब्लम है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है अगर ये लड़के हैं तो घर से काफ़ी प्रेशर हो इन पे, फाइनेंसेस का या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। आई ऑल्सो फील के अगर ये लड़की भी हैं तो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव, काफ़ी प्रेशर है इन पे, एंड दे आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग राइट नाउ, कि आपको दुख और तकलीफ़ों से बचा रहे हैं, आपसे कम बात करके, आपको दूर रख के। सम प्रॉब्लम्स आर गोइंग, हो सकता है ये मैरिड हैं या इनके बच्चे हैं या आप लोग खुद ही इनसे मैरिड हैं। सो दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू बाय नॉट टॉकिंग टू यू इन सम वे। ये अपने बर्डन्स आप पे नहीं डालना चाहते, वो उन्हें खुद सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपसे ये पर्सन बहुत अच्छे से बात करते थे और अभी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आपके लवर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। राइट नाउ वो आपसे कम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रेशर्स आप पे, चिंताएँ आप पे नहीं डालना चाह रहे हैं। वो अपने आप उनको हैंडल करके आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। वेरी बिजी, कन्फ्यूजन्स। आई फील ये पर्सन जो है या तो कोई थर्ड पार्टी है जहाँ स्टक हैं, या फैमिली की वरीज है इनको। आई डू फील कि या तो फैमिली थर्ड पार्टी बन गई है इस कनेक्शन में, या ये कोई मैरिड है या कोई और पर्सन है पास्ट लाइफ पास्ट से इनके, जो कि इंटरफेयर कर रहा है या फाइनेंसेस इंटरफेयर कर रहे हैं। दे डू हैव चॉइसेस, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड राइट नाउ बिकॉज दे वॉन्ट टू कम एंड टॉक विद यू। दे आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। ये सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशंस, ताकि ये सिचुएशन को आपके साथ परमानेंटली ठीक कर सकें। काफ़ी बिजी भी चल रहे हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये काफ़ी जो है जगल करते रहते हैं, कि आपसे बात करते हैं, फिर ये चले जाते हैं, फिर बहुत दिन बाद फिर बात कर लेते हैं, फिर ये कहीं चले जाते हैं। सो दे वॉन्ट टू चेंज इट। ऐसा वो नहीं करना चाहते कि ये जो गैप्स आ रहे हैं ये आए बार बार। हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स? हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट आवर व्यूअर्स? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। आई फील कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको भी पास्ट अभी तक हर्ट कर रहा है। जो पास्ट में ये लोग गिव नहीं कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, नो कांटेक्ट में, आपको भी कहीं वो चीज़ अभी तक हर्ट कर रही है, आप भी पास्ट को नहीं भूल पाए हैं। सो समवेयर यू आर ऑल्सो नॉट रेडी। 4 ऑफ कप्स, दे फील लाइक अगर आप वो वापस आएंगे तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव अदर पीपल, दे फील लाइक यू हैव अदर ऑप्शंस इन लाइफ। ऑल्दो आपके पास ऐसा नहीं होगा, बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि ओहो, अगर हमने उन्हें कुछ ऑफ़र भी किया तो वो हमारा क्यों एक्सेप्ट करेंगे जब हमने उन्हें अच्छी तरह ट्रीट ही नहीं करा। दे आर थिंकिंग लाइक दिस कि हमने आपको, हमारे ये पर्सन सोच रहे हैं कि हमने तो व्यूअर्स को वैल्यू ही नहीं दी थी, तो ये हमें क्यों अच्छा ट्रीट करेंगे। दैट वे दे आर थिंकिंग। अगर हम ऑफ़र भी करेंगे अब कमिटमेंट, तो वाई विल दिस पर्सन एक्सेप्ट? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको आपके गुस्से से डर लगता है फ्रेंड्स। दे आर स्केर्ड ऑफ यू। उनको लग रहा है कि अगर वो वापस आए तो आप भगा देंगे उनको। नाइट ऑफ कप्स, दे स्टिल वॉन्ट टू ऑफर यू दिस लव। उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप लोग काफ़ी लविंग हैं, काफ़ी काइंड हैं, लेकिन कई बातों पे आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते या वहाँ से उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते। सो दे आर लाइक, ओ यू आर सो स्वीट बट ओ वाई यू गेटिंग सो मैड। आई थिंक गलती वहाँ से आ रही है, लेकिन अपनी गलतियाँ बहुत कम लोग मानते हैं फ्रेंड्स। सॉरी टू लाफ, बट वो अपनी गलती नहीं मान रहे। उनको लग रहा है कि आप कभी तो बहुत स्वीट होते हैं, कभी बड़े गुस्से में होते हैं, चल क्या रहा है। बट आई थिंक वो उन्हीं की वजह से आप गुस्से में होते हैं, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे होते, खामोश रहते हैं, दूरियां बनाते हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे होते, आपसे भाग रहे होते हैं, नो कांटेक्ट में है काफ़ी टाइम से। डेथ, एक एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा तो आएगा ही कि चीज़ें अच्छी चल रही थी, सब ख़राब हो गया, तो आपको गुस्सा तो आना ही है, लाजमी है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, या मे बी यू हैव मूव्ड ऑन।
फाइव ऑफ रॉड्स, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, दे आर लाइक कि हम लड़े इस कनेक्शन के लिए या नहीं लड़े, जाऊं नहीं जाऊं, एक्शन लूं नहीं लूं। अभी भी वो ये सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, अगर मैं गया तो क्या लड़ाई होगी। दे आर थिंकिंग लॉट मैनी थिंग्स। दे ऑल्सो वॉन्ट कि पास्ट की चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आप जो है ये ऐसे उन्हें किंग ऑफ कप्स की तरह या क्वीन ऑफ कप्स की तरह वापस से एक्सेप्ट कर लें। दे डेफिनेटली वांट अ क्लीन स्लेट, कि पास्ट का सब साफ हो जाए और एक वापस से प्यारी सी प्यार भरी शुरुआत शुरू हो जाए, वापस से एक मीठी मीठी कहानी शुरू हो जाए। दे डू वांट दैट बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट राइट नाउ। एनीथिंग एल्स? हैंग्ड मैन, या ये थोड़ा वक्त ले रहे हैं ये कनेक्शन को, ज़रूरत भी है थोड़े वक्त की, बिकॉज आई थिंक आप लोग भी थोड़े इनसे परेशान हैं इस पर्सन से, या थोड़े रेडी नहीं हैं आप भी इनके। कुछ चल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, सम डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन दिस कनेक्शन। चलिए आपके लिए एक्स्ट्रा ऑरेकल देखते हैं। येन एंड यांग नंबर 22, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों के। ये आपके ट्विन पर्सन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन। आप इनसे मैरिड हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। आई फील इस पर आप दोनों जो है ना वो आप थोड़ा सा इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में। जैसे उनको भी लगता है कि कभी वो बहुत ज़्यादा इसमें करते हैं, एक इम्बैलेंस गिविंग और गिव एंड टेक में इस इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई बार वो बहुत प्यार करते हैं या कई बार बिल्कुल हट जाते हैं, दूर जैसे है ही नहीं। कई बार आप लोग भी बहुत स्वीट होते हैं और कई बार आप लोगों को भी गुस्सा आ जाता है। सो बैलेंस इज़ नेसेसरी इन दिस कनेक्शन। हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के साथ, कुछ आप दोनों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। राइट नाउ रेस्ट एंड रेजुविनेट नंबर 19, आई थिंक चीज़ें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं इस कनेक्शन में, और आपके स्पिरिचुअली भी इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट आएगा, एक ब्रेक थ्रू भी आएगा, मैसेज करेंगे ये आपको, जी हाँ, हे आई लव यू, आई वांट यू, ऐसा मैसेज आने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा ऐसे ना कहें, वो ऐसे कह दें आज बड़ी अच्छी पिक्चर है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है ऐसे आए मैसेज, या कोई सीजन्स ग्रीटिंग करके आए कि कोई फेस्टिवल विश कर दिया आपको। हो सकता है थोड़ा स्मार्टली मैसेज करें, हो सकता है बिल्कुल साफ कह दें वो आपसे। चलिए एडवाइस देखते हैं, एक एडवाइस कार्ड हम यहाँ से भी ले लेते हैं, फिर वो वाला देखेंगे। एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स, एनीथिंग एल्स वी नीड टू कीप इन माइंड? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए जी हाँ, वेरी वेरी क्लोज हैं आप इस पर्सन के दिल के, और आप बहुत क्लोज हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, गेट रेडी। एंड किंग ऑफ कप्स, आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के कोई और पर्सन भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको प्रपोज करने वाले हैं, और सम न्यू कनेक्शंस आर ऑल्सो कमिंग, क्योंकि मुझे ऐसा काफ़ी टाइम से लग रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं आपके लिए। So yeah, let's see your advice. Time to move on. It is time to let go of the old and worn out so the new can come in. जी हाँ, कुछ मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स ने डिसाइड कर लिया है, दे आर नॉट गोइंग टू वेट। तो यस, अगर आपने कर लिया ऐसा डिसाइड तो आपको न्यू पर्सन मिलने वाले हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग अ न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप। अगर आप देख सकते हैं 2021 की रीडिंग्स मैंने कर दी हैं, हो सकता है वहाँ से गाइडेंस मिल जाए कौन न्यू पर्सन आ रहे हैं। ऑल्सो यू कैन सी दिसंबर रीडिंग्स, वो भी मैंने कर दी है। सुपर फास्ट फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो, ऑलवेज फर्स्ट ऑलवेज फास्ट। सो आप वहाँ से देख लीजिएगा आपका दिसंबर कैसा रहेगा। हो सकता है वहाँ से कोई आरोपी का कार्ड भी करिए, और हॉरोस्कोप्स की भी कर रही हूँ, तो वो भी स्टार्ट कर दी है मैंने। सो जस्ट चेक दैट आउट फ्रेंड्स। कुछ लोगों को पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपको इस पास्ट जो इस कनेक्शन का है उसको गिले शिकवे मिटाने का टाइम है, भूलने का टाइम है, और उसके बाद जाके ये कनेक्शन अच्छा होगा। डेफिनेटली फॉर 90% ऑफ यू आई सी दिस पर्सन कमिंग बैक, मैसेजिंग यू। थोड़ा स्मार्टली करेंगे मैसेज, ग्रीटिंग्स वगैरह भेज के, या आप भी उन्हें मैसेज करने वाले हैं, लेकिन आप भी स्मार्टली करेंगे। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, और कुछ कनेक्शन में अच्छा ब्रेक थ्रू आने वाला है। सो अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन एप्पल, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ये आपके लिए एडवाइस है, लाइव शफल करेंगे आज, और ये आपके लिए ओरेकल मैसेजेस हैं, और भी कार्ड्स देखेंगे। पहले देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या हो रहा है, वो क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर पर्सनस लाइफ। पाइल नंबर 2,
What is happening in their person's life? Okay, the Page of Swords, the Seven of Cups, Aquarius, Libra, Gemini हो सकते हैं आपके पर्सन या आप हैं. हाँ, सेवन ऑफ कप्स, द मैजिशियन. आई थिंक आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग. येस, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हैं या वो कनेक्ट कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से. आई ऑल्सो फील आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको लेके या अपने कनेक्शन को लेके. आई ऑल्सो फील कि थोड़े से डिफेंसिव भी हैं आपके पर्सन राइट नाउ. काफ़ी सारी चॉइसेस चल रही हैं उनके माइंड में, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या इस कनेक्शन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. फाइल नंबर 2, व्हाट्स हैपनिंग विद योर पर्सन. आई ऑल्सो फील आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं. देखिए, 7 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ रॉड्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. जी हाँ, आई फील मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स थोड़े से डिफेंसिव हैं इस कनेक्शन को लेके, या आपके पर्सन डिफेंसिव हैं. मुझे तो लग रहा है कि आप लोग थोड़े से दूरियां बना रहे हैं इस पर्सन से. आप पहले आपके पर्सन दूरी बना रहे थे, अब आप लोग ने भी दूरी बना ली है. सो इट इज़ लाइक आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है या काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप लोगों के. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. अलग अलग एनर्जी है. कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक करे हुए बैठे हैं एक दूसरे को. आप दोनों कंफ्यूज्ड हैं एक दूसरे को लेके. बाकी कुछ लोग जो है बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़े अच्छी बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है आई फील. बट आई थिंक ये पर्सन जो है वापस आपके पास वापस आना चाहते हैं और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू टॉक एंड मेक थिंग्स राइट एंड ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वापस. और आई डोंट थिंक सो उन्हें ये सब आता है, मैनिफेस्टेशंस, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बट वो सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अब कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है उनके पास. काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या काफ़ी बातें हैं, लेकिन कई बार लड़ाई भी हो रही है, डिफेंसिवनेस भी आ रही है, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं. काफ़ी स्कैटर्ड हैं आपके पर्सन अभी राइट नाउ, कि उनका दिल कुछ कहता है, उनका दिमाग कुछ कह रहा है, तो इस वजह से बहुत कन्फ्यूज्ड हैं. जैसे दिल कहता है आपसे बात कर लें, जब आपसे बात करते हैं चीज़ें अच्छी चलती हैं, जब दिमाग से बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है. कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन. स्ट्रेंथ, येस, दे नो दैट आपका रिलेशनशिप और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और चीज़ें हमेशा ही अच्छी रहेंगी. ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ झेल सकता है. तो वो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता है, श्योरिटी है उनको ये चीज़ की, इसलिए भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस से अपनी लाइफ में. ओके, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ. द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आई डू फील कि ये आपको कुछ नहीं बता रहे हैं कि ये क्या इनके मन में चल रहा है, बिकॉज ये थोड़े से, अगर आप बातें भी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये कंफ्यूज्ड बातें करते हैं. जैसे दे आर गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स. कभी आपको लगता है ये इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगता है इंटरेस्टेड नहीं है, कभी बात करते हैं, कभी नहीं बात कर रहे हैं, कभी लड़ाई हो जाती है, या आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये फिर भी कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं एंड इट्स कन्फ्यूजिंग. कभी ये आपको मिस करने का पोस्ट करते हैं, कभी ये आई एम वेरी हैप्पी, आई एम पार्टिंग. तो बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है इनकी लाइफ में. बट एक्चुअली जो हो रहा है वो ये है कि ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो यू आर वेरी स्ट्रांग. एंड ऑल्सो ये आपकी अटेंशन को आपकी तरफ, अपनी तरफ खींच रहे हैं अटेंशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई ये आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. What's happening in this pile number 1's person, pile number 2's person's life? एस ऑफ पेंटिकल्स, या ये ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं फ्रेंड्स. ये आपके साथ एक मेजर ब्रेक थ्रू पे वर्क करना चाह रहे हैं. 8 ऑफ कप्स, अगर इन्होंने ये खुद छोड़ के अगर आपको मूव ऑन करा है तो इनको बहुत रिग्रेट है उस चीज़ को. और अब ये ऐसे बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, दिल तो इनका आपको मिस करता है और दिमाग को से ही कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल मिस नहीं करा है. सो काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल्स हैं इस पर्सन की तरफ से. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे वांट यू बैक, दे रियली लव यू, दे नो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. एंड बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये कुछ ऑफ़र करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन से खुद बाहर आने वाले हैं. काफ़ी क्लोज हैं ये उस कन्फ्यूजन, दिल और दिमाग के कन्फ्यूजन से बाहर निकलने में. How do they feel about our viewers? How does this person feel about our viewers? ये किसी उधेड़बुन में है फ्रेंड्स. दे आर गोइंग टू कम आउट, बट सी दे फील वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, कि आप तो बिल्कुल एक सनशाइन है इनकी लाइफ में, आप वो हैप्पीनेस है इनकी लाइफ में. आपके बिना तो सब कुछ ही खराब 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 रहता है.
इनके इनफैक्ट ये अपनी क्लैरिटी भी नहीं है इनकी लाइफ में, या सेंस ऑफ पर्पस भी नहीं है, ये जो दिशा ही इनकी आप हैं, आप इनको एक दिशा देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं, एक रूटीन बनता है इनका, एक अच्छा इंस्पिरेशन है। यू आर द सनशाइन ऑफ दिस पर्सन's लाइफ। सो वाह, आप खुशी हैं इस पर्सन की। हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स? ये देखिए, दे वॉन्ट टू वर्क थिंग्स आउट विद यू डेफिनेटली। अब ये आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, अब ये आपके साथ मिल बैठ के चीज़ें करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। दे हैव सीन यू ग्रो, दे हैव सीन यू चेंज। ऑल्सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग वर्क कलीग्स हैं, या आप दोनों, आप काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं हमारे व्यूवर्स, तो दे रियली लाइक दैट, दे रियली लाइक, आप बहुत मेहनत करते हैं चीज़ों को अच्छी बनाने में, रिश्तों को अच्छा बनाने में, रिश्तों को अच्छा रखने में। सो दे अंडरस्टैंड इट नाउ। पहले उनको नहीं पता था, अब उन्हें समझ आ गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की भी एनर्जी है। आई फील कि ये चाहते हैं कि आप ना चीज़ें थोड़ा सा स्लोली लें, थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि ये थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड हैं। ऑल्दो दे आर वेरी श्योर ऑफ दिस कनेक्शन, वेरी वेरी श्योर। हो सकता है कि ये मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, या शादी वगैरह या कमिटमेंट की बात पे आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि और चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे। सो दे वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, वो आपसे पेशेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, वो आपसे ये भी चाह रहे हैं कि आप थोड़ा अपने जो, अगर वो वापस आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को ना बताएं जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं, तो सम हाउ दे वांट टू प्रोटेक्ट आउटसाइड लोगों से इस कनेक्शन को। आपसे भी चाहते हैं वो ये चीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, फैमिली, देखिए फैमिली की अगेन वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है मे बी आप लोग मैरिड हैं, आप दोनों मैरिड हैं, इस वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, या वो मैरिड हैं पर वो आपके पास आना चाहते हैं, या फैमिली में मैरिज आपकी आप दोनों अलग अलग कल्चर से हैं, वो प्रॉब्लम बन गया। सो दे वांट कि आप ज़्यादा लोगों को ना बताएं अगर वो वापस आ रहे हैं तो आपके पर्सन। चीज़ें ठीक होंगी तो आप, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने तक ही रखें जब वो वापस आएँ और चीज़ें अच्छी हों, बिकॉज काफ़ी लोगों को बताने से रिलेशनशिप जो है अटक जाती है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। एंड ऑल्सो दे वांट टू कम बैक आपके साथ फुल क्लैरिटी के साथ कि हाँ, हम आपको कमिट करना चाहते हैं, दे सी यू एज द हस्बैंड वाइफ मटीरियल। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जी हाँ, ये दे वांट यू टू ट्रस्ट देम। वो चाहते हैं आप उन पे ट्रस्ट कर लें, ऑल्दो वो आपको मिक्स सिग्नल्स वो दे रहे हैं, पर वो आपसे चाहते हैं आप उन पे ट्रस्ट कर लें। 4 ऑफ wands, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू फ्रेंड्स। मैरिज इज़ अ बिग थिंग फॉर दिस पर्सन और आपके कनेक्शन में डेफिनेटली। सो मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट, मैरिज को लेके श्योरिटी, क्लैरिटी, मैरिज को लेके बातें हैं, वो डेफिनेटली आपको मैरिज मटीरियल देखते हैं। फ्यूचर मूव, 10 ऑफ कप्स, दे वॉन्ट टू कम बैक एंड हैव अ हैप्पी फैमिली विद यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये पर्सन फ्रेंड्स आपकी तरफ आने वाले हैं, मैसेज करेंगे, आपको फुल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, मैरिज भी करेंगे, जस्ट दैट टाइमिंग इज़ ऑफ राइट नाउ। अगर ये सिंगल हैं, दे वांट टू मैरी यू, बट दे वांट टू मैरी यू एट द राइट टाइम। और अगर ये सिंगल हैं, आपसे बात, अगर ये मैरिड भी हैं, आप दोनों भी हैं, तो भी आपसे बात करेंगे, बट दे वांट यू टू कीप इट टू योर सेल्फ राइट नाउ, बिकॉज बहुत अफेक्ट हो रही हैं चीज़ें और लोगों की वजह से। लेट्स सी योर अदर कार्ड्स। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आई डू फील काफ़ी कुछ फ्रेंड्स वगैरह, कजिन्स हैं, गॉसिप बहुत है इस कनेक्शन में जो अफेक्ट कर रही है, फैमिली की तरफ से, मे बी फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से। सो नीड टू कट अवे दैट। थिंकिंग वुमन, नंबर 47, आई फील कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते, या आप दोनों ही इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको मिल बैठ के बात करने की ज़रूरत है। आई थिंक अदर जो लोग हैं कनेक्शन में, दे आर अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। सो आपको बैठ के सोच विचार करने, आपस में बैठ के बात करने की ज़रूरत है। लेट्स सी योर एडवाइस। Accept heaven's help. You have prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. या आपको इस कनेक्शन में हेल्प मिलने वाली है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प मिलने वाली है, बट यू विल हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन को। और ऑल्सो ये पर्सन को भी एंजल्स या यूनिवर्स हेल्प कर रही है टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। रेडी स्टडी गो, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू डाइव एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर। आई डू फील ये आपको बहुत जल्दी, आप लोग वापस से रीयूनियन में आने वाले हैं, या आप लोगों की रिलेशनशिप वापस से अच्छी होने वाली है। लेट अस टेक सम एक्स्ट्रा एडवाइस
फॉर आवर व्यूअर्स, फाइल नंबर, दे वांट टू मैरी यू फॉर श्योर, दे वांट टू मैरी यू, बस कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जल्दबाजी का टाइम नहीं है फ्रेंड्स इस कनेक्शन में। दे लव यू, दे वांट यू, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें हील हो रही हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस टू कंक्लूजन, फुल मून इन कैंसर। जी हाँ, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। कुछ हो सकता है आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट या नेगेटिविटी को कट करना पड़े, बट थिंग्स विल गेट बेटर। लेट्स टेक अ रोमांस एंजल्स मैसेज। वाओ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड सपोर्ट। आई डू फील फ्रेंड्स आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन से फ्रेंड्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं। मुझे दोनों ही एनर्जी लग रही है कि कुछ फ्रेंडशिप्स हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है फैमिली अफेक्ट कर रही है, फ्रेंड्स नहीं कर रहे। कुछ हो सकता है फ्रेंड्स अफेक्ट कर रहे हैं, कजिन्स वगैरह आपके रिलेशनशिप को। सो यू हैव टू डिसाइड। ऑल्सो मुझे लग रहा है अगर आप इस फ्रेंड, आप ही पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप बना सकते हैं आप दोनों, तो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रहेगा राइट नाउ, रेदर देन लव को इन्वॉल्व करना। अगर आप फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके साथ अभी, या फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं, डिस्कस करें चीज़ें, तो बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। सो प्रॉब्लम्स के रेजोल्यूशन भी आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टेरो हिंदी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय।